This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। सेकेंड चैप्टर में हमें आज जो टॉपिक पढ़ना बच्चे वो आपका क्या है, संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है बच्चा वैसे ही इसको हम पता कर सकते हैं कि है क्या। ओके तो बच्चे नाम क्या कहता है, संख्यात्मक गुणांक। गुणांक का मतलब होता है बेसिकली गुणा के रूप में या जो भी गुणा है वो। ठीक है, अब संख्यात्मक का क्या मतलब होता है बच्चा, जैसा ये है संख्या, तो हमें क्या बताना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बताओ संख्यात्मक गुणांक क्या, किसी का तो पूछा जाएगा कि तो वो ये बताना, मालूम मैंने कहा कि बताओ एक्स का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो हमें क्या बताना होता है बच्चा, हमको बताना होता है कि बताओ एक्स के साथ किस संख्या का गुणा है। ठीक है, और हमें ये तो पता ही है कि संख्या जो है वो नेगेटिव और प्लस दोनों की हो सकती है, तो जो भी संख्यात्मक गुणांक होगा वो प्लस और माइनस दोनों ही हो सकता है। ओके तो बच्चे हम इसको देखते हैं। बच्चे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, क्या लिखा हुआ है 3x और यहाँ पर लिखा हुआ है 2y। गुड इवनिंग बच्चे। बच्चा अगर यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि गुणा पूछो, मैं संख्यात्मक गुणांक पूछूं, मतलब मैं पूछूं कौन सी संख्या गुणा में, तो हमें ये तो बताना पड़ेगा कि किसके गुणा में। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ 2 गुणा 6 और बताओ यहाँ 6 के गुणा में कौन सी संख्या है, तो आप क्या आंसर दोगे, जल्दी से ट्राई करो। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ 2 गुणा 6 में 6 कौन सी संख्या गुणा के रूप में है, तो आपका आंसर क्या होगा। कौन सी संख्या आपको दिख रही है जो 6 के साथ गुणा के रूप में है या 6 के साथ गुणा है, जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, कौन सी संख्या दिख रही है जो 6 के साथ गुणा में। ओके तो आप बच्चे जैसे कि 3 क्यों बचा, वहां नहीं, मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिखा है जो मैं 2 गुणा 6 लिखा है, जिसमें मैंने पूछा है कि बताओ 6 के साथ क्या गुणा में है, कौन सी संख्या गुणा में, तो आप आंसर क्या दोगे, आप आंसर दोगे कि 2 है। ठीक है, सेम अगर मैंने पूछा होता कि 10 गुणा -2 में 10 के साथ कौन सी संख्या है जो गुणा के रूप में, तो संख्या में पता है ना कि ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है, तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका 10 के साथ गुणा के रूप में संख्या पूछेंगे तो हम क्या आंसर देंगे, 2 या -2, जल्दी से बताओ। अगर हमने पूछा कि बताओ 10 के साथ जो हमारा संख्यात्मक गुणांक है, संख्या का गुणा हो रहा है, वो क्या है, 2 और -2। ओके जैसे वेरी गुड बच्चे, जैसे कि आप कह रहे हो कि -2 गुणा है, इसका मतलब है कि संख्या हम जब भी लेंगे, जब भी हम किसी का संख्यात्मक गुणांक बताएंगे, क्योंकि संख्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है और दोनों का मतलब अलग अलग होता है, इसीलिए हम यहाँ पर संख्या को चिन्ह के साथ लेंगे। ओके चलो अब यहाँ पर बात आ जाते हैं, अभी ऐसा नहीं पूछेंगे, अभी हमें जब भी संख्यात्मक गुणांक पूछना होगा तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि किस चर का पूछ रहे, चर का संख्यात्मक गुणांक होता है हमेशा। तो अगर मैं कहूं कि बताओ x का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा, जल्दी से आंसर करो। अगर x का संख्यात्मक गुणांक जाएगा तो आप बताओ क्या आंसर आएगा, इस नीचे वाला आपका दिया गया है व्यंजक, उसमें से आप देखोगे और मुझे बताओगे कि x का संख्यात्मक गुणांक क्या है। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ बच्चा, जैसा कि लिखा हुआ है कि x का हमें बताना है x के साथ कौन सी संख्या का गुणा। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। बेसिकली x की संख्यात्मक गुणांक का मतलब है कि x के साथ कौन सी संख्या का गुणा है। ठीक है, तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे x का कौन सा संख्यात्मक गुणांक है, x के साथ कौन सी संख्या का गुणा है। वेरी गुड बच्चे, जैसे कि आप लोग कह भी रहे हो कि x के साथ कौन सी संख्या का गुणा है, 3 का गुणा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्यात्मक गुणांक गुणांक का मतलब होता है कौन सी संख्या का गुणा है। यहाँ पर अगर हम बात करें y का पूछा जाए सेम कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो जल्दी से आंसर करो बच्चा, y का संख्यात्मक गुणांक अगर हम पूछे तो आपका आंसर क्या होगा।
ओके तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, बेसिकली इसका मतलब है कि आपको बताना है y के साथ कौन सी संख्या का गुणा है। तो अभी प्लस का है तो हम क्या आंसर देंगे, चिन्ह के साथ आंसर देना होता है, तो यहाँ भी प्लस का 2 ही हो जाएगा। गुड इवनिंग बच्चे। तो आप प्लस का तो लिखते नहीं हो कभी, तो डायरेक्ट डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। ओके ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ बच्चा देखो मैं बताती हूँ दोबारा, संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है बच्चा, संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है जब भी हम आपसे पूछे कि कोई भी एक चर है, एक्स का संख्यात्मक गुणांक क्या है, वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो जब भी चर की संख्यात्मक गुणांक की बात होती है तो ये पूछा जाता है कि बताओ उस चर के साथ कौन सी संख्या का गुणा। ठीक है, क्या होता है संख्यात्मक गुणांक बच्चा, हमें बताना होता है किसी भी चर के संख्यात्मक गुणांक का मतलब है कि आपको बताना है उस चर के साथ कौन सी संख्या का गुणा है। और आपको ये तो पता ही है कि इस तरह से अगर लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका 3 गुणा x लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है मतलब ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है 2 गुणा y है। तो हमने यही तो पूछा कि बताओ अगर हमने x का संख्यात्मक गुणांक पूछा है तो क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि x के साथ कौन सी संख्या का गुणा है। तो आप सबको दिख रहा है x के साथ किसका गुणा है, 3 का गुणा है। सेम अगर हम बात करें y का कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो आप क्या आंसर करोगे बच्चा, आपका आंसर होगा कि y के साथ कौन सी संख्या का गुणा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ओके तो इस तरह से हम देखते हैं। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग मुझे जल्दी से बताओगे। लिखा हुआ है y स्क्वायर मतलब 5y² माइनस 4y और इसको 3 कर लो, इसको 2 कर लो और लिखा है y। ठीक है ये हमारा है, ये 3 लिखा हुआ है बच्चा, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको। गुड इवनिंग बच्चे, आपको देख के बताना है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि y की पावर 3 का संख्यात्मक गुणांक क्या है। गुड इवनिंग बच्चे, क्या बताना है, y की पावर 3 का संख्यात्मक गुणांक क्या है। ठीक है दूसरा हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है y² का संख्यात्मक गुणांक। नेक्स्ट हमें बताना है y का संख्यात्मक गुणांक, चिन्ह के साथ लेते हैं हमेशा, याद रखना बच्चे। और सबसे लास्ट वाला है आपका x का संख्यात्मक गुणांक। मैम इसमें x है तो नहीं। एग्जैक्टली इसी के लिए हमने लास्ट में दिया ताकि हम आपसे डिस्कस कर सके कि ऐसे केस में क्या करते हैं। कोई नहीं बच्चे, आपको समझ आ रहा है तो आप आंसर कर देंगे, नहीं आ रहा है तो हमको मैम ये बताइए। दोबारा से समझाइयो। बच्चा मैंने अभी सिर्फ पूछा है कि आपको, देखो मैं आपको संख्यात्मक गुणांक का मतलब बता दूंगी। संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है कौन सी संख्या गुणा में उसके साथ, जैसे y की पावर 3 है उसका संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है, तो उसका मतलब है आपको बताना है y की पावर 3 के साथ कौन सी संख्या का गुणा है। ओके तो अभी हम ऊपर देखेंगे व्यंजक में, देखेंगे y की पावर 3 के साथ कौन सी संख्या का गुणा है, वही प्लस का 5 संख्या। मैम। हाँ बच्चा ठीक है, ऐसे ही बाकी आपको देखना है y² के तो साथ संख्यात्मक दूसरे गुणांक। में माइनस का 4 और तीसरे में बच्चा माइनस का ऐसे 1। आंसर नहीं करना है, आपको मैसेज में आंसर करना है। क्या ट्राई करो ये चारों क्वेश्चन, फिर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिसको भी नहीं समझ आया है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। लेकिन ट्राई करना है, गलत सही जो भी जितना भी आपको समझ आया है उतना आप आंसर कर दो। बच्चा इतने जल्दी बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो करने दो, बच्चों को समझ तो आने दो, इतने जल्दी बोल थोड़ी ना करते हैं। चलो ये वाला मैं बता देती हूँ, जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो देखेगा। सबसे पहले हमारा काम होता है व्यंजक में हमें ढूंढना है y की पावर 3 का आ रहा है, ये आ रहा है। अभी इसके साथ कौन सी संख्या आ रही है गुणा के रूप में, 5, तो बस इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो y² का संख्यात्मक गुणांक, y² कहाँ है, यहाँ है। इसके साथ कौन सी संख्या दिख रही है, तो -4 दिख रहा है।
ठीक है, क्या दिख रहा है, -4 दिख रहा है। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, -4। हमेशा याद रखेंगे बच्चा, 4 नहीं -4। संख्या ऋणात्मक होती है तो इसलिए संख्यात्मक गुणांक भी आपके ऋणात्मक ही, मतलब आप कह सकते हैं अगर ऋण की संख्या आ रही है तो ऋणात्मक ही होगा। यहाँ पर देखो y आपका है, y का संख्यात्मक गुणांक मतलब y के साथ कौन सी संख्या का गुणांक हो रहा है। तो बच्चा अभी हमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि एक का गुणा हम किसी में भी करें वही आता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर संख्या होना चाहिए 1, क्योंकि 1 का गुणा हुआ होगा y में तो y आ गया होगा और 1 हट गया होगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि y का जो गुणांक है वो -1 होगा। लास्ट वाला ध्यान से समझेंगे बच्चे, लास्ट वाला क्या कहा गया है, x का संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, अब क्या हमें x दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी संख्या का गुणा हम कर दें x में कि x का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, मतलब x पूरा हट ही जाए। ठीक है, अगर हम एक का गुणा, नहीं एक का क्यों करेंगे, एक का गुणा करेंगे तो x आएगा, क्योंकि हम नहीं, देखो अगर हम एक का गुणा करेंगे बच्चा तो x आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का गुणा करोगे तो वही संख्या आती है, तो x में करोगे एक आएगा। अगर हमने इसमें -1 का करे तो -x आएगा। यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो सोचो, फिर से सोचो कि हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें इसमें कि ये दिखे ही ना। एक नहीं बच्चा, अभी मैंने समझाया, अगर हम x का गुणा करते एक में तो x आता, तो ऊपर x होना तो चाहिए, तो नहीं है। यस बच्चे, कुछ बच्चे सही आंसर दे, -x क्यों बच्चा, x में अगर हम -x का, पहले तो हमें संख्यात्मक गुणांक चाहिए और इसका गुणा करेंगे तो -x² आएगा। कोई दुखी नहीं है बच्चे इस बात का, तो -1 नहीं कर सकते और -x भी नहीं कर सकते, अब x भी नहीं कर सकते। हाँ बच्चा, अगर मान लो हमने x में 0 का गुणा कर दिया, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ दें या 0 घटा दें तो आता तो वही है ना, 0 से कोई फर्क पड़ता है क्या। ठीक है, तो बच्चा वो 0 ही संख्या है जिसका गुणा होने पर वो पूरे पद को ही मिटा देता है। तो यहाँ अगर हमें एक ऐसे चर का संख्यात्मक गुणांक पूछा जाए जो कि आपका है ही नहीं पूरे व्यंजक में, पूरे बहुपद में, तो उसका हमेशा क्या होता है, उसका आंसर हमेशा 0 होता है, क्योंकि आप 0 ही वो संख्या हो सकती है जिसका गुणा होने पर वो पूरा का पूरा पद ही हट गया, क्योंकि 0 का प्लस और माइनस का तो कोई मतलब नहीं होता है, कुछ चेंज ही नहीं होता। चलो अभी इसके आंसर करो जल्दी से, अभी हमने ये आपको बता दिया है, सब समझ आ गया होगा। जल्दी से एक ही मैसेज में चारों आंसर कर दो, इतना लंबा तो क्वेश्चन है नहीं, मैं 30 सेकंड दे रही हूँ सबको, जल्दी से एक ही मैसेज में चारों के आंसर कर दोगे। राइट बच्चे, पोल करेंगे बच्चे, बाकी बच्चों को समझ तो आ जाए पहले। आई नो आपको समझ आ गया है और आप सही भी करोगे, लेकिन फिर बाकी बच्चे गलत करेंगे। 4th से कैसे स्टार्ट करो बच्चा, 1st से स्टार्ट करो। ओके बच्चे, वेरी गुड। -10 बचा, या -10 कहाँ से आ गया, -1,0 10 मत लिखो बच्चे, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता पूरे उसमें। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले x3 हम देखेंगे, x3 हमारा कहाँ आ रहा है, तो ये हमारा रहा x3, x3 के साथ गुणा में क्या है 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। अब देखो y की पावर 3 किसके साथ गुणा में है, -2, तो ये क्या आ जाएगा -2। यहाँ पर देखो कोई अंक नहीं है तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, -1, और x तो है ही नहीं, जो होता नहीं है उसमें क्या होगा, 0 होगा। यस बच्चा, यस बच्चा, बीच में कॉमा नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर और करो, फिर पोल करते हैं।
इन क्वेश्चन के बाद हम पोल में आंसर करेंगे। बताओ इस वाले व्यंजक में बी स्क्वायर का संख्यात्मक मान क्या है? यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो व्यंजक दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें हमारा बी स्क्वायर का क्या यहाँ पर इसका संख्यात्मक गुणांक है। बच्चा अपना माइक म्यूट करो। मैम एक एक साथ लिख दिए आंसर। अच्छा एक साथ लिख दिया, ओके चलेगा। ओके ठीक है, क्या है? -3 है। बी स्क्वायर है कहाँ? ये है। इसके साथ कौन सी संख्या चिन्ह के साथ लेना? -3। बताओ एम स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा में? वेरी गुड। अभी एम स्क्वायर को हमें देखना है कहाँ आ रहा है, फिर हम देखेंगे। ओके बच्चा, तो किसके साथ गुणा में? ये 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा 3। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, पी का संख्यात्मक गुणांक क्या है? आपको बताना है पी के साथ कौन सी संख्या का गुणा हो रहा है। ओके तो आपका आंसर क्या है बच्चा कि पी के साथ हमारा जो गुणा हो रहा है वो किसका हो रहा है? 7 का हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं h की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो h की पावर 4 जो है, या फिर h की पावर जो 4 है उसके साथ कौन सी संख्या गुणा में? ओके वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ कोई संख्या नहीं है, जहाँ संख्या नहीं होती है वहां क्या होता है? 1 होता है, तो -1। जहां संख्या नहीं है पर पद है, वहां पर आंसर क्या होगा? -1। जहां पर पद ही नहीं है वहां पर -1 नहीं 1, अगर चिन्ह माइनस का तो -1, प्लस का तो +1। ओके, लेकिन जहां पर पद ही नहीं है वहां पर क्या होगा? 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वरना फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। -3 नहीं बचा, +3 कहाँ से आया? इस यहाँ पे 1 होएगा बच्चा। ओके बच्चा, ओके चलो फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको यहाँ बताना है कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या है। नाम पे जाना, नाम क्या है? संख्यात्मक गुणांक है, तो आपको इसका मतलब याद रहेगा। ध्यान से करेंगे, जल्दी में कोई गलत नहीं करेगा। ओके बेटा, ओके बच्चे वेरी गुड। 17 बच्चों ने, 18 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। 3 बच्चों ने गलत किया है, अभी 4 बच्चों ने गलत करा। बच्चा क्या कर रहे हो? नाम पे जाओ, मैंने क्या कहा था। 24 बच्चों ने आंसर किया है, 19 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का रॉन्ग है। अभी 7 बच्चों का रॉन्ग है। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा आंसर करने को, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चा ठीक से आंसर करेंगे। हम यहाँ पर पद नहीं पूछ रहे हैं, हम संख्यात्मक गुणांक पूछ रहे हैं। अभी तक कितने बच्चों ने आंसर किया है? 28 बच्चों ने, जिसमें से आपका 21 बच्चों का करेक्ट है। 30 बच्चों ने आंसर किया है, 21 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। ओके लास्ट 10 सेकेंड। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया है आंसर वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1।
32 बच्चों ने आंसर किया है, 22 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 10 बच्चों ने गलत किया हुआ है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। आंसर देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया था, y का संख्यात्मक गुणांक किया गया था। तो बच्चा हमें y के साथ कौन सी संख्या का गुणांक, यस बच्चा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि हमें y के साथ कौन सी संख्या। तो बच्चा ये पूरा का पूरा आप कैसे आंसर करो, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा, ये होगा ही नहीं बच्चे। हमें संख्या चाहिए, इसलिए मैंने हिंट भी दिया था कि हमें क्या चाहिए, संख्या चाहिए। y संख्या नहीं है, y चर है, ठीक है। और y वैसे भी अक्षर है आपका, संख्या कहाँ है, तो ये क्यों ही लेंगे। और ये आपका क्या आंसर आना चाहिए था, -5, ठीक है। चलो ऐसे आंसर करते हैं बच्चे। संख्यात्मक गुणांक का मतलब संख्या ही होता है, उसमें चर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर पोल में करेंगे। जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। I have done मैम। मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चे। मैम कर दिया। वेरी गुड। करके नहीं। 18 और 19 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी आधे बच्चों का आंसर आया है, आधे बच्चों का नहीं आया है। ध्यान से करो बच्चा, आप लोग गलत करो। 25 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 19 बच्चों का करेक्ट है। सत्ताईस बच्चों ने आंसर किया है, 20 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा गलत करो आप लोग। पूछा जेड का गया है बच्चे, तो जेड का संख्यात्मक गुणांक निकालेंगे। 30 बच्चों ने आंसर किया है, 20 बच्चों का करेक्ट है, 10 बच्चों का गलत है। लास्ट 30 सेकेंड, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, क्या आएगा जल्दी से पोल में कर देंगे। बच्चे इतने सारे बच्चे कैसे गलत कर रहे हैं, तब तो पीछे भी गलत नहीं किया था। 32 बच्चों ने आंसर किया है, 20 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड बचे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बचा क्या हो गया आप लोगों को, अभी सही कर रहे थे, अभी कैसे गलत कर रहे हो। ओके, लास्ट 5 सेकेंड बचे। 5, 4, 3, 2, 1। 34 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें 14 बच्चों का गलत है और 20 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा इतना डिफिकल्ट तो क्वेश्चन था ही नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द बच्चे ये क्यों आंसर करो, मैंने किसका पूछा है, मैंने जेड का पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में जेड का पूछा गया है, तो आप वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्यों बता रहे हो। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि आप एक्स मतलब जो जेड है उसके उसके साथ कौन सी संख्या को गुणा है, तो आप बाई का क्यों बताएंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तीन, बहुत सारे बच्चों ने, 7-8 बच्चों ने 3 आंसर दिया है, ये कैसे आंसर होगा बच्चा।
नहीं होगा, हमें जेड का बताना था। और मैं बता चुकी थी आपको कि जब कोई संख्या नहीं होती वहां क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम कि बीजीय व्यंजक का जोड़ना और घटाना क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम दो कारों को जोड़े, लाइक 5 कार है और अगर आपके पास 5 टॉय कार है, हम तुम्हें 6 टॉय कार और दे दे, तो कुल कितनी कार हो जाएंगी तुम्हारे पास? 11 कार। सिंपल मैथ्स। आप क्या कह सकते हो कि हमारे पास 11 कार हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 11 कार हो जाएगा। अभी सेम अगर हम बात करें, आपके पास 3 कार है और 2 डॉल है, तो तुम्हारे पास क्या 5 कार हो जाएंगी? नहीं, 5 कैसे, 5 कैसे, 5 कैसे? 5 कार होगी या 5 डॉल हो जाएंगी? क्या होगा बच्चा? म्यूट करो, माइक ऑन नहीं करना है। माइनस 3 कार माइनस होंगी। माइनस तो क्यों ही होगा जब प्लस लिखा है? हाँ बच्चा, पहली बात अगर हमारे 3 कार और 2 डॉल है तो ये प्लस होगा ही नहीं, ये जुड़ेगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। ये वैसे ही रहेगा कि आपके पास क्या है, आपके पास 3 कार है और 2 डॉल है, ना तो 5 डॉल हो जाएंगी और ना ही आपके पास 5 आपका क्या हो जाएगी, कार हो जाएंगे। मतलब अगर सेम चीजें थी तो संख्या जुड़ती है, लेकिन अलग अलग चीज होंगी तो क्यों ही संख्या जुड़ेंगी? सेम आप यहाँ से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं बच्चे कि मैम अगर दोबारा से समझाइयो वो पिछला। बच्चा देखो, मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास 5 कार थी, 6 कार हमें और मिल गई, तो टोटल कितनी कार हो गई? 11 कार हो गई। लेकिन अगर हमारे पास 3 कार थी, 2 डॉल हमें मिल गए, तो क्या हमारे पास 5 कार होंगी कि 5 डॉल हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा। मतलब 3 और 2 यहाँ पर क्यों ही जुड़ेगा? अगर डॉल अलग है और कार अलग है तो दोनों नहीं जुड़ेगा। ओके, यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हो बच्चे कि एक जैसी चीजें ही जुड़ती हैं, एक जैसी चीजों के संख्या जो होती है वही जुड़ती है। जैसे हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम समान पद कहते हैं। समान पद आपको याद होगा बच्चा कि जब दो Yes, पदों ma'am. का चर जो है वो समान हो और उनकी घात समान हो, तो ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं, समान पद कहते हैं। तो बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि जब हम व्यंजकों को जोड़ते या घटाते हैं तो क्या होता है, हमेशा समान पद ही जुड़ते और घटते हैं, कभी भी असमान पद नहीं घटते। तो अगर मैं कहती कि ये दोनों पद जुड़ सकते हैं कि नहीं, अच्छा चलो इससे पहले मुझे आप ये बताओ, अगर मैंने लिखा है y, अभी हमने आपको क्या समझाया कि समान पद जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 7y, आपको बताना है क्या ये जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, या सुनो इतना ही। अभी जुड़ सिर्फ सकते इतना हैं मैम। प्रैक्टिस करेंगे, कितना आएगा ये नहीं बताना किसी को भी, सिर्फ यस और नो जुड़ बताना। सकते हैं मैम। ओके बचा, मैसेज में आंसर करा करिए। नहीं क्यों बचा? नो क्यों? 7y और y समान पद नहीं है क्या? ये समान पद का मतलब क्या होता है? समान पद का मतलब होता है कि आपका चर समान होना चाहिए और चर का जो घातांक है वो समान होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? चर समान होना चाहिए और चर का घातांक समान होना चाहिए। तो दोनों पद में देखो, दोनों में क्या आ रहा है? y और y आ रहा है, मतलब चर तो समान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो घात एक है, यहाँ पर भी घात एक है, चर की घातांक भी समान है, तो ये दोनों तो समान पद हुए ना बच्चे। और हमने अभी देखा कि समान पद तो जोड़े और घटाए जा सकते हैं, मतलब यस होगा। नहीं, y² नहीं होगा बच्चा, गलत कह रहे हो आप। एक बात बताओ, क्या होगा वो हम बाद में बताते हैं, वो अभी हमारा मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है बच्चा, मैटर मतलब वो अभी हम नई बात कर रहे हैं उसके, सिर्फ यस और नो में बताएंगे। ये आपका क्या है? y², ये आपका क्या है? 5y। ठीक है, अभी मुझे बताओ क्या ये जुड़ेंगे कि नहीं? बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करना है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग दिखता है बच्चा, फिर उसको आपकी आवाज ज्यादा आती है, आपका फोटो दिखता है, मेरी आवाज नहीं आती, तो इसीलिए आप लोग अपना माइक ऑन नहीं करेंगे जब तक कुछ पूछना ना हो। हाँ क्यों, क्या सी बातें कर रहे हो बच्चे? y² और 5y क्या ये समान पद है? बखेड़ा बखेड़े है, कितने बाल्टी है, कितना स्टूल है।
बच्चे हम समान पद कैसे देखते हैं? हम देखते हैं क्या दोनों चर एक जैसे हैं? हाँ। तो फिर हम क्या देखेंगे, क्या दोनों में चर का जो घातांक है, चर के ऊपर संख्या है, वो समान है? अगर हाँ या ना, अगर दोनों समान होगा तो आपका चर का घातांक होगा समान। बच्चा नहीं जुड़ेगा ये। आप लोग क्या देख रहे हैं? ये दोनों समान पद नहीं है, ये असमान पद है। क्यों? क्योंकि आप सीधा सीधा देख पा रहे होगे कि यहाँ पर y है, चर समान है, लेकिन क्या चर का घातांक समान है? नहीं है। तो ये कैसे जुड़ सकते हैं? असमान पद नहीं जुड़ते, सिर्फ और सिर्फ समान पद ही जुड़ते या घटते हैं। चलो अभी आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं? यस और नो? नो मैम। ओके, बाकी बचे? नो नो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है। बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं? ठीक है, आपने क्या कहा? नहीं जुड़ सकते। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों असमान पद है। कैसे देखेंगे? x आ रहा है और y आ रहा है। एक में x का घात क्या है? 2, दूसरे में x का घात क्या है? 1। क्या ये समान है? नहीं। तो बस आगे हमें देखना ही नहीं है, समान पद हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर लिखा है y की पावर 3 और ये लिखा है y x की पावर 3। क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं? हाँ या ना? नो नो मैम। मैम। नो मैम। बाकी बच्चे? ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया आपको, डेफिनेशन देखो समान चर की, कि चर सॉरी समान पद की, कि मतलब चर समान होना चाहिए और चर का घातांक समान होना चाहिए। क्यों नो बच्चा? हाँ जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सिर्फ एक एक दो बच्चे ही हैं जो यस कह रहे हैं और बाकी बच्चे नो कह रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ सकते? ये इसमें क्या दिक्कत है? चर समान है, दोनों में x आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। दोनों में y आ रहा है, आ रहा है। देखो पहले में चर की घातांक क्या है? 3 है। दूसरे में भी है। पहले में आपका y की घातांक क्या है? 1। आपकी दूसरे में भी है। दोनों तो ठीक ही है, चर हमारा समान है और चर का घातांक समान है, तो ऑफकोर्स ये जुड़ सकते हैं बच्चे। ये आपको ये नहीं सोचना कि इनका जगह अलग 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 है। मान लो अगर मैंने लिखा होता 4 गुणा 5 और 5 गुणा 4, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? बताओ, अगर 4 गुणा 5 और 5 गुणा 4 लिखा होता, क्या ये दोनों चीजें अलग अलग है कि एक ही है? गुणा करके बताओ। दोनों एक ही है ना, दोनों का मतलब तो 20 ही है। तो ये दोनों कैसे अलग हो जाएंगे बच्चा? ये दोनों तो सेम ही है। देखो x की पावर 3 गुणा y कर लो। अभी किसका पोल बच्चा, किसका पोल? अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा। ये तो हम आपको रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपको समझ आए जो हमारा टॉपिक है वो। ठीक है, ये देखो ये भी तो वही है, दोनों का गुणा ही तो है, बस प्लेस इधर उधर है बच्चा। क्या करो, अपना अपना माइक म्यूट करो। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। अभी बताओ, क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं? और हाँ जोड़ सकते हैं, तो कितना आंसर आएगा? समान पद ही जुड़ते हैं, ये हम इतने सारे एग्जाम्पल से यही बताना चाहते हैं। और समान पद क्या होता है? चर समान होना चाहिए और आपका उसकी घात समान होना चाहिए। पूरा आंसर दो बच्चा। 7 क्या? हमें जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। मान लो मैंने लिखा 7y और मतलब 5y और 2y, तो हमें 7y लिखना पड़ेगा ना। क्या हुआ? 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7 पेन लिखेंगे। 5 पेन थे, 7 मतलब 2 और मिल गए, 7 हो गए। अब बताओ, क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? याद रखिए हमेशा समान पद ही जोड़ा जाता है, अगर समान नहीं होगा तो वो नहीं जुड़ सकता। नहीं जोड़ सकते क्योंकि मतलब बचा 7 पेन, मतलब ऊपर वाले का आंसर दे रहे हो तो ठीक है। यहाँ पर कैसे आंसर कर सकते हैं 7 पेन? क्योंकि 5 पेन है, 2 किताब है, क्या ये जुड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है 7 पेन हो जाएंगे या 7 किताब हो जाएंगे, नहीं वो वही रहेगा, तो जुड़ेंगे ही नहीं। यहाँ पर बताओ कितना आएगा? पूरा आंसर लिखेंगे बच्चे?
7 पेन। 7 से बाहर आओ, माइनस है वो। मैम 3 पेन। मैम 3 पेन। माइनस का 3 मतलब ये, पेन। बच्चा सुन लिया, माइनस का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप आंसर में माइनस लगा दो। ठीक है, 5 में से मान लो मेरे पास 5 पेन थे, मैंने 2 किसी को दे दिया, अभी मेरे पास कितने पेन बचेंगे? 3 पेन बचेंगे। -7 कैसे बच जाएंगे? ठीक है, यहाँ पर बताओ क्या इसको जोड़ सकते हैं, नो मतलब मैम। सॉरी इसको हटा सकते हैं? नो मैम। है, क्योंकि अलग अलग है। अगर हमारे पास 5 पेन थे, मैंने 2 किताबें किसी को दे दी, इस बात का कोई तुक ही नहीं बन रहा। जब मेरे पास पेन थे तो मैंने किताबें कहाँ से दे दी? तो वो हम क्या, हमारे पेन कम हो जाएंगे क्या अगर हमने किताबें किसी को दे दी? नहीं होंगे, वो वही रहेगा। ठीक है, चलो ऐसे ही अगर हम इनको कैसे देखें, इनको एक्स और वाई के फॉर्म में देखते हैं। मान लो हमने क्या कहा कि पेन हमारा जो था वो एक्स है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे पास 5 एक्स थे, 2 किसी ने हमें दे दिए, तो कितने हो जाएंगे? जैसे 5 पेन थे, 2 किसी ने दे दिया, 7 पेन हो गए। अब यहाँ पर बताओ, अगर आप एक्स स्क्वायर कैसे है, क्या हमने पेन का स्क्वायर किया था? बताओ, क्या हमने पेन का स्क्वायर किया था? जब हमें 5 पेन हमारे पास थे, 2 पेन हमें मिले थे, तो क्या हमने ये लिखा था कि हमारे पास 7 पेन का स्क्वायर हो गया? नहीं लिखा था ना बच्चा, तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। मैम पोल में क्वेश्चन दे दो, आ गया समझ में। नहीं बच्चे, अभी इसमें बहुत कुछ है, इसीलिए मैं नहीं दे रही हूँ। अभी ये मुझे पता है आपको समझ आ गया है, मैम फिर बड़े गलत करेंगे। थोड़ा ऊपर चलेंगे अभी। चलो ये दोनों जुड़ेंगे क्या? नहीं नो जुड़ेंगे। मैम। नो मैम। ठीक है? अगर इसको निकाल सकते हो तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? -3 स्क्वायर। -3 क्यों आएगा बच्चा? 5 हमारे पास थे कुछ, वो हमने दे दिया। नहीं, क्या बात करो बच्चा? कौन से का निकालना मैम? बच्चे थर्ड वाले का। और ये 7xy क्या लिख रहे हो? एक्स और वाई कैसे जुड़ेंगे? मैम पेन प्लस और का किताब। 3 आएगा, प्लस का 3 एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ बच्चा, वाह बच्चा, ऊपर वाला नहीं जुड़ेगा। ये वही बात है कि पेन और किताब है, पेन अलग बात है, किताब अलग बात है, तो हम एक्स और वाई भी अलग अलग है, हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। अलग अलग पद को, असमान पद को हम नहीं जोड़ सकते। और एक्स, 5x और 2y असमान पद है, क्योंकि इनका चर ही अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3, और एक्स स्क्वायर तो है ही। अभी बताओ क्या हम इसका आंसर बता सकते हैं? 3 आंसर नहीं है बच्चा, 3x² आंसर है। अगर 3 मैम ये आंसर नहीं दोगे तो होगा। गलत हो जाएगा। यस और नो बच्चा? एक्स स्क्वायर नहीं है नो इसमें, मैम। नहीं होगा इसका। यस बच्चा, इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि ये असमान पद है। ठीक है, तो असमान पद को हम नहीं जोड़ घटा सकते। अब क्वेश्चन आते कैसे? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये सिर्फ हम बेस बताने के लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरह से, या फिर जिसमें आपको एक से ज्यादा पद हो। चलो जल्दी से ट्राई करो, इसका क्या आंसर आएगा? 5 a⁻3 था, 3 a⁻3 है, और a⁻3 है। आपको बताना है कि कितना इसको जोड़ के आंसर निकाल सकते हो। मैम 9 a⁻3। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। आठ क्यों बचा? जहां कोई संख्या नहीं होती वहां कौन सी संख्या होती है? एक होती है। ट्राई करेंगे बाकी बच्चे भी। ओके चलो, यहाँ पर अगर हम देखें 5, यहाँ के क्या है 3, ये आपका क्या है 1।
ठीक है, क्या है 5, 3 और 1। ठीक है, तो अभी देखो 5 हमारे पास, मालूम ऐसे ऐसे अगर नहीं समझ आए ना A3 क्या है और A4 क्या है, तो आप या तो ये चीज याद रख सकते हो कि समान पद आपको सिर्फ संख्या संख्या जोड़नी है और जो पद है वो आ जाएगा। या फिर आप ऐसे ले लो कि हमारे पास 5 पेन थे, 3 हमें और मिल गए, कितने हो गए 8, फिर 1 हमें और मिल गया, कितना हो गया 9 पेन, और पेन को हमने यहाँ पर किससे लिखा है A⁻3 से, तो कितना हो जाएगा 9 A⁻3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ये वाला ट्राई करो, क्या आंसर आएगा इसका। प्लस नहीं है बच्चा, प्लस नहीं है, माइनस है। आपके पास 8 था, उसमें से हमने 4 माइनस किया, की फिर पावर 3 आंसर आया इसका। ओके बच्चा 2 बचे। 1/3। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। देखो 8 हमारे पास था, ठीक है, उसमें से 4 चला गया, 4 बचा, फिर उसमें से 3 चला गया, 1 बचा, तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर पावर 3। तो अभी 1 का गुणा किसी में भी करो वो वही संख्या आती है, तो आंसर क्या आएगा A⁻3। बच्चा इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया करो ना, कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना देखना है कौन कौन से समान पद है। खैर यहाँ पर तो सारे ही समान पद है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ संख्या सॉल्व कर लेंगे। तो आप संख्या देखोगे 8 -4 और -3, तो बस 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, फिर माइनस का 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम पोल में, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस पे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है आपका 11 A⁻3 प्लस 2 A⁻3 और -7 A⁻3 और 4 A⁻3। चलो सॉल्व करेंगे इसको, आंसर हम पोल में करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, मैं ऑप्शन दे देती हूँ। 2 A⁻3 और 24 A⁻3 -2 A⁻3 और -24 A⁻3। इसका आंसर पोल में करते हैं। मैम हो गया। थैंक यू। I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चा। सात बच्चों का करेक्ट है। ओके वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट। बच्चा ध्यान से करो, हम इतना हिंट भी दे रहे हैं आपको कि हमें सिर्फ संख्या संख्या सॉल्व करनी पड़ती है और बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी तो हमारा जो चर होगा वो वही आएगा। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया है, ये बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। अच्छा जल्दी से आंसर करो, अभी भी आपके लाइक 12-13 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया मेरे पास। लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ।
अभी भी आपके 10 बच्चों नहीं आया, 22 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का गलत है, 14 बच्चों का करेक्ट है, और बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके, 22 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। ये तो आपका सीधा सीधा ही था कि हमें सिर्फ और सिर्फ संख्या सॉल्व करनी थी। देखो यहाँ हम संख्या अलग अलग लिख लेंगे। 12 मतलब 11 प्लस 2 -7 -4, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? हाँ, -7 -4। अभी 13 में से हमारा क्या जाएगा? 7 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा? ये आपका 6 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। संख्या संख्या हमने सॉल्व करी, कितना आया? 2, और पावर कितनी है? 1 3। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? 2 और इसके बाद 8। ओके, अभी दूसरे तरह के क्वेश्चन यहाँ तक समझ आया बच्चा? समान पद मतलब अगर हमारे पास एक ही तरह के पद है तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, संख्याओं को जो भी उसके प्लस और माइनस के चिन्ह है वैसे ही सॉल्व कर देंगे। अभी अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रकार का हुआ तो क्या करेंगे? चल ट्राई करो तुम लोग, मैं तुम्हें इतना हिंट देती हूँ। यहाँ पर हमारा काम क्या होता है, पहले हम मार्क करेंगे कौन कौन से समान पद है, क्योंकि समान समान पद ही जुड़ और घट सकते हैं। तो अगर हमें अलग अलग तरह के पद दिखे, समान पद दिखे और समान दोनों ही दिखे, तो आप मार्क करेंगे कौन कौन सा समान है, कौन कौन सा असमान है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा फिर मैं समझाती हूँ। तो मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे। 3 की पावर 3 मैम। बच्चा समान पद जुड़ते हैं, और ये तो है यहाँ पर है ही नहीं, ऊपर वाला ट्राई करना है, एक्स और वाई वाला। राइट बच्चे? बच्चा माइनस क्यों? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है हमेशा। बड़ी संख्या 8 है, प्लस का आएगा। 5 तो आएगा ही नहीं बच्चे, 5 क्यों आएगा? गलत सेम संख्या ले रहे हो बच्चा, और नहीं आएगा, बीच में चिन्ह आएगा प्लस का। बच्चा 2। ओके ठीक है। मैं y की 2 प्लस 2x²। ठीक है, देखो जिसको नहीं समझ आ रहा है वो यहाँ देखो। सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, हम समान पद को नोट कर लेंगे कौन कौन सा समान है, चाहो तो 5 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर समान पद क्या है, होता है बच्चा चर समान होना चाहिए, और उसका जो अंक है, घातांक है, वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपका क्या होगा, 8y3, मतलब हमें y और पावर कितनी चाहिए होगी, 3, तो समान पद के लिए वही होगा। तो ये आपका समान पद हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनको 5 लिख लेंगे ताकि आसानी हो हमें सॉल्व करने में। आप नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर। अभी ये देखो प्लस का 5 तो है ही, और ये हमारा क्या है, माइनस का। ठीक है, 8 में से कितना गया, -7, क्योंकि हमें पीछे से सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व करके तो वही चर आएगा। तो 8 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका, ये आपका 1 आ जाएगा, और y² तो था ही, मतलब y की पावर 3 तो था ही। यहाँ देखो 5 और 5 में से क्या जाएगा, 3 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 2, और 2x²। ठीक है, अभी 1 का गुणा किसी में करो वही संख्या आती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चे? समझ आया बच्चा?
मैम मेरा ठीक है। हाँ हाँ बच्चा, चलो अभी हम करते हैं नीचे वाला। अगर हमें किसी को माइनस करना है तो हमेशा याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या कोई चिन्ह लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि उसका गुणा जितने भी पद हैं ब्रैकेट के अंदर सब में हो। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि माइनस का गुणा आपका इन दोनों में होगा। और माइनस के साथ फनी बात क्या है बच्चा कि माइनस का गुणा किसी भी पद से हो, उस पद का क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर वो माइनस का है, मान लो माइनस का गुणा माइनस के पद में हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और अगर माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, उसका काम ही होता है कि वो क्या करता है, पद का चिन्ह बदल देता है। तो इसको मैं लिख दे रही हूँ लेकिन सॉल्व आप लोग करोगे। ये देखो, ये किसका है, प्लस का, तो माइनस में इसका गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी देखो ये किसका है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी सॉल्व करें, क्या करेंगे हम, इन दोनों में पहले हम देखेंगे समान पद क्या है। समान पद आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, उनको घटाएंगे जोड़ेंगे, जो भी आपको मतलब जो भी आपको अच्छा सही लगे। अगर दोनों में संख्या सेम है, मतलब चिन्ह सेम है तो जोड़ेंगे, अलग अलग है तो घटाएंगे ऑफकोर्स। ओके बच्चा, ए भूल गए हो आप, 2 की पावर नहीं बचा, 2 गुणा ए की पावर 6। ट्राई करो बच्चा, बाकी बच्चे। मैम इसमें 5 ए की 6 प्लस में 10 ए की 5। 10 क्यों बचा, दूसरा वाला माइनस में है। मैम ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, क्यों बदलेंगे, हमने पहले ही बदल दिया ना, माइनस के बाद जो पद आते हैं वो बदलते हैं। ये तो माइनस, ये देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 6 - 4 होगा ना, तो 2 आएगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले 8 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3, ये सेम सेम है, इनको साथ लिख देते हैं। ठीक है, अभी देखो ये आपका किसका है, प्लस का है, और ये आपका किसका है, माइनस का है। बस अब सॉल्व कर लो, 8 में से कितना जाएगा, 3, कोई बात नहीं बच्चा, तो 5 ए की पावर 6। ये आपका क्या आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2 ए की पावर 5। ठीक है, एक और माइनस का करते हैं। मान लो लिखा हुआ है 7 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2। इसमें से हमें माइनस करना है 5 एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स की पावर 2। बताओ क्या आएगा, ट्राई करो जल्दी से। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे इसको। ठीक है, मैम 2 एक्स की पावर 3 प्लस में 5 एक्स की क्यों पावर बचा, 5 नहीं आएगा, फिर से देखो। में बचे हैं, चलिए ट्राई करो बच्चे, ये हम यही वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नो गुड नाइट नहीं, पहले आंसर सुन के तो जाओ।
देखो सबसे पहले हमने क्या कहा था आपसे, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के बाद जो भी संख्या आ रही है ब्रैकेट में उन सबका चिन्ह बदल जाता है। तो इसका चिन्ह बदलेगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब सेम सेम पद देखो, तो ये क्या हो जाएगा 7 x की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 5 x की पावर 3। अभी 4 तो है यहाँ पर और माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये 7 है, 7 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 2 x की पावर 3। यहाँ देखो ये क्या है 4 और यहाँ पर क्या माना जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3। सॉरी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चे? बच्चे ये मैं नहीं बता सकती हूँ। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चा।